हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगरानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 10 है। इसे जस्ट पहले वाली वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि हम कंप्लेन कौन कौन से बेस पे कर सकते हैं। ग्राउंड फॉर कंप्लेंट्स। तो इसके अंडर में हमने 5 छोटे छोटे टॉपिक स्टडी करने हैं। तो 5 टॉपिक्स में से जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एक ऐसा कंज्यूमर जो किसी बिजनेसमैन के अनुचित व्यापार व्यवहार की वजह से पीड़ित है, तो वो कंप्लेन कर सकता है। पर हमको ये जान लेना जरूरी है कि यहां पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है, कभी कभी प्रोडक्ट का प्राइस हमसे ज्यादा ले लिया जाता है, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। घटिया क्वालिटी का माल दे देना क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है क्योंकि क्वालिटी घटिया है। प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसी की तरह रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सेल सर्विस। आपको प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी बात, गिफ्ट स्कीम। मान लो आप एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, आपको बोला गया कि इस 1000 रुपए के प्रोडक्ट के साथ 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, पर रियलिटी में क्या हुआ, ये गिफ्ट की जो कॉस्ट है इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड है। तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड को फॉलो ना करना। कभी कभी गुड्स का स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गुड्स या सर्विसेज सेल करनी है। अगर कोई बिजनेसमैन उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता, तो मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बनावटी कमी पैदा कर देना, होर्डिंग ऑफ गुड्स। जैसे गुड्स होने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट सेल नहीं करता, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये एग्जांपल हुए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का क्या मीनिंग है, मतलब आरटीपी। मतलब जब कोई बिजनेसमैन गुड्स या सर्विस को सेल करता है कंडीशंस लगाकर, तो उसको हम बोलेंगे कि उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, प्रतिबंध लगाया है कि अगर आप ये खरीदोगे तो ये भी खरीदना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार सेल करने वाले ने कहा कि अगर आप कार लोगे तो आपको इंश्योरेंस की पॉलिसी भी साथ लेनी ही होगी, हमसे ही लेनी होगी। तो ये हुआ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसी तरह से जैसा कुछ टाइम पहले प्रैक्टिस में काम चल रहा था कि जैसे ही हमको गैस का कनेक्शन लेना है, गैस के कनेक्शन के साथ हमको गैस चूल्हा भी लेना ही पड़ता था, खरीदना ही पड़ता था। तो ये हुआ प्रतिबंधित। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि अगर ये खरीदोगे तो ये भी खरीदना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो अभी हमने टॉपिक नंबर 1 के अंदर क्या सीख लिया कि अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इस बेस पर भी एक कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है। अब हम स्टडी करते हैं बाकी के 4 टॉपिक्स। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव गुड्स के अंदर मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, पावर के अकॉर्डिंग नहीं है। जो पावर का प्रोडक्ट आपने मांगा था वो पावर वो प्रोडक्ट आपको दे ही नहीं रहा, प्योरिटी नहीं है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट है। डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। बैंक से मान लो आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया, पर बैंक जानबूझकर देरी कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करने में देरी कर रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुड्स सप्लाई करने में देरी कर दी, अननेसेसरी, बेवजह। गलत बिल बना दिया गया टेलीफोन डिपार्टमेंट ने या बिजली डिपार्टमेंट ने, तो एक कंज्यूमर इस बेस के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है। एक्सेसिव प्राइस चार्जिंग ऑफ प्राइस, प्राइस ज्यादा ले लेना। प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है मान लो 200 रुपए, बिजनेसमैन ने चार्ज कर लिया आपसे 300 रुपए, ज्यादा ले लिया। पैकेट पे या प्रोडक्ट के ऊपर लिखे हुए प्राइस से ज्यादा ले लेना। डिसाइडेड बाय द एन एक्ट, कानून ने
प्राइस डिसाइड किया हुआ है, सरकार ने बोला हुआ है कि इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस इतना रहेगा, पर फिर भी सामने वाले ने क्या किया, प्राइस ज्यादा ले लिया। इस बेस के ऊपर भी केस किया जा सकता है। सप्लाई ऑफ डेंजरस गुड्स, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको सेल करने से पहले कस्टमर को सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, आंखों के लिए नुकसान हो सकता है, हाथों को नुकसान पहुंच सकता है, शरीर के लिए, बॉडी के लिए रिस्क हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट में क्या मिक्स किया गया है, जैसे प्रेशर कुकर, कुकिंग गैस, कुछ दवाइयां जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो आप खुद तो यूटिलाइज कर लेते हो पर बच्चे अगर यूज कर ले तो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को सेल करने से पहले हमें कंज्यूमर को दे देनी चाहिए। पर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती और कंज्यूमर को या कंज्यूमर की फैमिली को उस प्रोडक्ट से नुकसान हो जाता है, तो वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, इन बातों के बेस पर भी केस फाइल कर सकता है। तो हमने इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्या डिस्कस किया कि कंप्लेन करने के कौन से बेस हैं, 5 छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 ये सब एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। 3, 4, 5, 6, 7। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।